ये लास्ट वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट नंबर पर। तो फर्स्ट स्पेल में आपको मैंने बताया था कि एडवांस लेवल की बात सेकंड स्पेल में करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन में लिया जिसमें कि आप एक बात पहले समझ लीजिए कि जो प्रॉपर्टी है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। तीनों नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट और एक जो रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, मैंने दो नॉन रियल एक रियल, यानी ऑल द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। वो सारे को हम सम अप करेंगे तो क्या आएगा, 0 आता है। और दोनों जो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, तो 1 होता है, जिसको कि हम लोग कैसे याद रखते हैं, तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स 1। अब ओमेगा क्यूब 1 से इसका मतलब समझ सकते हैं 3 का मल्टीपल कोई भी पावर ओमेगा पर होगा तो वो 1 होगा। देयरफॉर ओमेगा का पावर कोई भी इंटीजर रहेगा, उस इंटीजर में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा। अकॉर्डिंगली उसका वैल्यू क्या आएगा, तो अगर पावर 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है तो वो पावर 1 के इक्विवेलेंट होगा, मतलब ओमेगा होगा। पावर 2 आएगा तो ओमेगा स्क्वायर होगा। और रिमाइंडर 3 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज 3 से डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर 0 होगा तो 1 होगा। तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर ऐसे, उसको अलग से मैंने लिखा नहीं था आपको थ्योरी के समय जो ओमेगा बता रहा था। अंडरस्टूड है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो इसको आप यूं समझ लीजिए कि ओमेगा की पावर n क्या होगा, तो ये ओमेगा होगा इफ n इक्वल्स 3k प्लस 1। इस फॉर्म का अगर ये होता है, ओमेगा स्क्वायर होगा इफ n इक्वल्स 3k प्लस 2 और 1 होगा इफ n इक्वल्स 3k, यानी 3 से डिवाइड करेंगे n में, k टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 1 हुआ, तो इसे 3k प्लस 1 कहेंगे ना। मतलब n को हम क्या कहना चाह रहे हैं, n इस वैरायटी का नंबर है जो 3 का मल्टीपल से जस्ट 1 ज्यादा है। ये 3 के मल्टीपल से जस्ट 2 ज्यादा है और ये एग्जैक्टली 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल होगा तो 1, अगर एक रिमाइंडर रहेगा तो ओमेगा, 2 रिमाइंडर रहेगा तो ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा का पावर कोई भी इंटीजर रहेगा तो इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर इंटीजर वो मोर देन 3 है, क्योंकि 3 तक तो वही वैल्यू होता ना, 0 रहेगा तो 1, 1 रहेगा तो ओमेगा, 2 रहेगा तो ओमेगा स्क्वायर, 3 रहेगा तो फिर 3 रहेगा ही नहीं क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो इन बातों का यूज करेंगे। जहां भी ओमेगा का डिफरेंट पावर हमें इवैल्यूएट करना होगा इसका यूज करेंगे। अब इसे देखिए इवैल्यूएट करना है तो वी हैव 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। समझ सकते हैं ये 1 प्लस ओमेगा, चूंकि यहां पर देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये बार बार मैंने आपको समझाया था कि सारा बात दिमाग में बिल्कुल प्रिंट होना चाहिए। यहां से 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसलिए कि 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एक ही टर्म में आ जाएगा ना, एक ही तरह से आ जाएगा, मतलब एक सिंगल टर्म में आ जाएगा। और इस तरह से ये माइनस 2 की पावर 7 और इंटू ओमेगा की पावर 14, ये 2 इंटू 7 14 होगा ना। और माइनस 2 की पावर 7 का वैल्यू लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 4 8 16 32 64 128 शायद। तो माइनस 128, चूंकि माइनस पर पावर ऑड है तो साइन माइनस होगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन 7 टाइम्स करेंगे तो 128 आएगा। और ओमेगा 14 आप समझ सकते हैं, ओमेगा 14 क्या है, 3 का मल्टीपल इसके आसपास 12 है और 12 से ये 2 ग्रेटर है, यानी 14 में 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा तो 128 ओमेगा स्क्वायर। और क्या सिम्प्लीफाई करेंगे, बस ऐसे ही छोड़ दिए इसको, है ना। फिर इधर देखिए इसका वैल्यू निकालना है, इवैल्यूएट करना, वैल्यू निकालना एक ही बात है। इसका वैल्यू हम निकालेंगे, बल्कि ये प्रूव करना था शायद। चलिए इसको मिला लेते हैं, वैल्यू कर लेते हैं ना। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, अगर 3 आना 3 आ जाएगा। समझ सकते हैं इसमें वी हैव 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। तो इसे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा 4 को क्या करेंगे 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा 8 क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी समझे ना, 8 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 6, रिमाइंडर 2 आएगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसका क्लबिंग करें 2/2 करके, 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा को एक साथ कर लिए, क्या समझ के कि ये प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला सिंप्लीफाई होगा।
और दूसरे में ये दोनों को क्लबिंग कर लिए एक साथ, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये प्लस बी माइनस बी के फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये 1 माइनस ओमेगा 4, सही है ना, 1 माइनस ओमेगा 4। अगेन ओमेगा 4 क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा। अब तो कुछ नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, और भी रास्ता है, मल्टीप्लाई करें 1 को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रखें, बट वो भी रखेंगे तो समझ सकते हैं बात को। 1 को आप क्या कहेंगे, ओमेगा, जैसे हम क्या कर रहे हैं बात समझेंगे, यहां लिखा हुआ है, यहां से 1 को अगर हम कहना चाहें क्या कहेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 को कहेंगे। कोई फायदा की बात है नहीं, 2 टर्म रह ही जाएगा, तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं, ये क्वेश्चन इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया आएगा मैं क्या कर रहा हूं। अगर यही यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता तो सिंपल था, ये माइनस ओमेगा से रिप्लेस हो जाता, बट एक प्लस एक माइनस है तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी करेंगे तो 2 टर्म रहेगा ही, ये भी 2 टर्म का एक्सप्रेशन होगा ही, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखेंगे क्या क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब अगेन क्या होगा 1, तो ये 1, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा क्यूब को 1 कर देते हैं यहां पर, ये 1 और 1 मिलाकर 2, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होगा, तो इसको -1 कर दिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को। अच्छा ये 2 को तो यहां पर मिला चुके हैं, इस 1 को 2 इसके साथ कर लिए हैं, और इस तरह से ये 2 और माइनस ऑफ -1 क्या हो गया, +1, कितना हो गया 3। अगर इक्वेशन मतलब प्रूव करें ये 3 होगा, देखिए बात है, इसका एलएचएस लेके चलते ये 3 आता है ना। ये कुछ ओमेगा का जो देख रहे हैं आपस में ऑपरेशन, ये कैसे क्या हो रहा है, अभी कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, इसको बढ़िया थोड़ा सा इस पर पकड़ बनाए हम, क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी का जो कुछ वेराइटी का क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिस प्लस दिस इक्वल्स टू ओमेगा दिखाना है, प्रूव करना है। सोच सकते हैं एक वे हमारा ये हो सकता है, सीधे एलएचएस लेकर चले और जैसे एलसीएम आप निकालते हैं वैसे यहाँ पर दिस इंटू दिस कर लेंगे नीचे, है ना, और यहां मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यहां मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और फ्रीक्वेंटली हम यूज करेंगे ओमेगा का प्रॉपर्टी का जो हमने पढ़ा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। बट आप ये समझ रहे कैलकुलेशन कितना ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, तो कुछ प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट कुछ सोचिए, कुछ हो सकता है क्या, अगर इसके दोनों टर्म में कंसीडर करें तो 1 2 3, यहां भी ओमेगा स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, यहां 2 है 3 है, यहां भी 1 2 3, इसका कोएफिशिएंट 1, ये 2 ये 3। कॉम्पिटिशन इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो अगर हम थोड़ा देखें इसको कि क्या है ये, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहां बात करें 1 है, इसमें हमारा कोएफिशिएंट ये है ना, कहीं एक बात मतलब कुछ क्लू आप पकड़िए, मतलब ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, बट कैसे सोच रहे हैं इस पर थोड़ा फोकस करें। अगर हम न्यूमरेटर में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान देंगे, बाद में ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड भी कर देंगे। अभी आप ये देखिए ना कि ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर इसमें करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ये 2 ओमेगा क्यूब होगा, और ये 3 ओमेगा 4 होगा। तो ओमेगा स्क्वायर होगा, जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर नीचे है, ये 2 ओमेगा क्यूब होगा, मतलब 2 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, 2 भी यहां पर है, और ओमेगा 4 होगा, तो ओमेगा 4 तो ओमेगा होता है, तो अल्टीमेटली ये 3 ओमेगा होगा, नीचे 3 ओमेगा भी है। आप ये देख पा रहे हैं कि अगर ऊपर हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो सीधा कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इस टर्म में 2 का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, यहां कोई कांस्टेंट टर्म है, ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि इसमें आप ओमेगा स्क्वायर से इसमें भी मल्टीप्लाई करो। ऊपर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, ये 3 हो जाएगा क्योंकि 3 ओमेगा क्यूब, और ये ओमेगा 4 करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा है ही नीचे,
कोई ऐसे मतलब दिमाग लगाए तो ये मतलब हमें समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कि हम ऊपर वाले को नीचे के बराबर कर रहे हैं, नीचे को ही ऊपर के बराबर करना है, तो हम इससे कंपेयर करेंगे। देखेंगे 1 यहाँ ओमेगा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा से करेंगे, नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, तो देखेंगे आप ये 2 ओमेगा का इसके बराबर, ये 3 ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या बोलते हैं ओमेगा ना, हाँ 3 ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर, और ये ओमेगा क्यूब 1 इसके बराबर। अब नीचे अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहां भी अगर बात करें, ये अभी हमने क्या किया था, ऊपर को नीचे के बराबर किया था, नीचे को अगर ऊपर के बराबर सोचें तो यहाँ पर 3 ओमेगा है, किसी को पकड़िए इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, और ये 2 ओमेगा क्यूब मतलब 2 आएगा। इस तरह से कोई भी इस तरह से काम करे सो दैट कि हमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़े। तो एक रिजल्ट करने का मतलब ये तोड़ाएंगे इसमें, ऐसा नहीं कि सीधे ये जैसे एलसीएम लेते हैं बचपन से जोड़ घटा करते हैं, इसको गुना कर दिए, इतना गुना इतना करेंगे, फिर प्लस इतना गुना इतना करेंगे, फिर उसको फैलाएंगे, और लेटर ऑन लास्ट में हम क्या करेंगे, जहां पर कोई उपाय नहीं रहेगा आगे बढ़ने का, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और ओमेगा क्यूब बराबर 1 इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो क्यों ना हम शुरू में ही इसको करें, थोड़ा कैलकुलेशन हमारा छोटा हो, थोड़ा ये चीज डेवलप करेंगे। तो इस तरह से समझ तो यही है कैसे क्या करना, स्ट्रेटजी इस क्वेश्चन का, एलएचएस इसका लेकर चल रहे हैं। क्या सही रहेगा, तो हम नीचे ही मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देंगे इसको, देखिए कैसे लिख रहे हैं, ओमेगा और 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर बाई, ऊपर हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ये करने के बाद तो हो ही जाएगा, बट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये कैसे करेंगे, दिमाग में सोचेंगे कैसे, इसके लिए भी हमने 2-3 मिनट समझाया आपको, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बार बार अगर नहीं समझ में आता तो रिवाइंड करके इस वीडियो को। प्लस यहां भी मान लीजिए ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा क्यूब, और इस तरह से ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, इसको तो अरेंज कर लेते हैं, देखेंगे ओमेगा क्यूब 1 प्लस 2 ओमेगा और प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ये तो पहले से पता ही था, इसकी इक्वल कर रहे हैं इसको, है ना, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा ओमेगा और ये 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर भी थोड़ा अरेंज कर लें, 2 ओमेगा क्यूब है तो प्लस 2 प्लस प्लस ये 3 ओमेगा क्या कहा गया, हाँ 2 प्लस 3 ओमेगा ये रहा, और क्या ओमेगा स्क्वायर ये रहा, सही है ना, ये यहां आ गया, ये ऐसे और ये ऐसे, ऊपर के इक्वल हुआ ना, और इस तरह से ये ऊपर नीचे सेम कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा, ये प्रूव करना था। जैसे फर्स्ट में मैंने आपको समझाया था कि ये क्लू कैसे लेंगे। अब किसी को लगता है कि आप बताए थे सर कि अगर ऊपर को नीचे के बराबर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप अगर यहां ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो यहां आप क्या लिखते, नीचे ओमेगा स्क्वायर करते ना, यहां जो आता वो कट के 1 आता, और इधर भी क्या होता 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, और इसके अंदर ऊपर नीचे सेम कट के 1 होता ही है ना, दिस बाई दिस कैंसिल होता ना, तो आपका आता क्या 2 बाई ओमेगा स्क्वायर। अब 2 बाई ओमेगा स्क्वायर है तो इसे आप 2 ओमेगा कह ही सकते ना, क्यों 1 बाई ओमेगा स्क्वायर क्या होगा ओमेगा होगा, बिकॉज ओमेगा क्यूब 1 होता है, सही है ना, तो 2 ओमेगा वैसे भी आता है। एनीवे ये क्वेश्चन हुआ, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट i प्लस √3 की पावर 200 प्लस i माइनस √3 की पावर 200। आप समझ सकते हैं कि इसको पावर को डायरेक्ट ऑपरेट करेंगे हम, होने का तब भी होगा, बैरनबल थ्योरम से एक्सपेंड होगा, तो अल्टरनेट टर्म ये प्लस माइनस है, कुछ कैंसिल होगा, बाकी सबको i स्क्वायर माइनस 1 i क्यूब माइनस i की पावर 4 1, यानी i का जो इंटीग्रल पावर होता है वो कैसे वैल्यू वो वेरी करता है, वो वैल्यू सपोर्ट करके निकाल सकते हैं। बट आप समझ रहे हैं कि 200 पावर ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, अभी तो आपको पता भी नहीं है, बट बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, बट वो आसान काम नहीं होगा।
तो है क्या कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर क्वेश्चन आपको दिखा रहा है अभी, इसी बहाने हम सारा वैरायटी की बात कर रहे हैं, जो वैरायटी हो सकता है इसमें। आप ये जो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, जिसका कि ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, तो हमें याद रखना है -1 माइनस √3i/2 और -1 प्लस √3i/2, ये दो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, जिसमें कोई एक ओमेगा होता है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। ये हमने पहले से जाना है, समझा है। तो अगर इस तरह की बातें होती है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस फॉर्म के आसपास ये है क्या। जैसे किसी चीज को पहचानना होता है ना, कि वो पूरा का पूरा है तो पहचान ही लेंगे, बट अगर पूरा नहीं अधूरा भी है तो हमें उस तरह से उस चीज को समझना होगा कि उसका थोड़ा सा पार्ट भी दिखाई पड़े ना, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा उसके जैसा लग रहा है, बिना देखे बढ़िया से भी थोड़ा सा पार्ट दिखाई पड़ रहा है बॉडी का, या कोई भी सामान है ना, बस है, ट्रक है, ये पूरा नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हेडलाइट दिखाई पड़ रहा है उसका, तो भी अंदाज कर लीजिएगा बस का हेडलाइट है, ट्रक का हेडलाइट है। तो पीछे क्या होगा ये पूरी कल्पना में आ जाता है कि अच्छा पीछे क्या होगा, बस होगा, टायर होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा, सीट होगा, उसका रूफ होगा, ये होगा, वो होगा। तो वैसे यहां पर आप देखेंगे √3 है, बट इसके साथ अगर वेल एक्वेंटेड हम हैं तो √3i चाहिए हमें, जो इसमें नहीं है ना। प्लस -1 चाहिए, यहां पर वो नहीं है, i तो यहां है। तो थोड़ा सा जब ऐसे देखेंगे तो ये हिट एंड ट्रायल से हम समझेंगे कि ये तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाता। कैसा वाला? तो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रोवाइडेड कि यहां पर i होता और यहां पर -1 होता, बस यही घट रहा है हमारे पास, और नीचे 2 होता है। ये सारा कुछ सोच के तब आप इसको समझेंगे जो हमें फाइंड करना है उसे हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखेंगे i अपने मन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, ध्यान देंगे, यहां i से मल्टीप्लाई किए बाई 2, बैलेंस करने के लिए 2/i कर लिए, और इसका होल पावर 200। सही है। ये i/2 क्यों हमने किया? बिकॉज ये i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और यहां √3i हो जाएगा, यही तो चाहिए हमें। -1 माइनस √3i होगा तो एक क्यूब रूट तो ये हो ही जाता है, 2 नहीं है तो 2 भी डाल दिए इसमें। तो एक तरह से आप समझिए कि i/2 से अपने मन से मल्टीप्लाई किया तो यहां बैलेंस करेंगे 2/i भी करना पड़ेगा ना। सिमिलरली इसकी बात करें, इसमें भी सेम वही लेवल का काम कर रहे हैं, i से मल्टीप्लाई कर दिया i माइनस √3 को, है ना, और बाई 2, और फिर यहां गुना कर दिया 2/i होल पावर 200। और इस तरह से अब इसे क्या कहेंगे, तो 2/i की पावर 200, बल्कि दोनों में सेम है तो आप इकट्ठे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया हमने, और इस पर पावर 200 जो कि -1 प्लस √3i बाई 2 की पावर 200, 2/i की पावर 200 के साथ बाहर हो गया, प्लस ये i से मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस √3i बाई 2 और इसकी पावर 200। सही है। तो इस तरह से हमें ये दोनों जो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है उस तरह का थोड़ा सा अगर ढंग से दिमाग में था तो हमने उसे पकड़ने का प्रयास किया और उस तरह से इसको अरेंज कर लिया कि अब ये आ गया, है ना। और नाउ 2 की पावर 200 2 की पावर 200 होगा, और i की पावर 200 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 200 4 का मल्टीपल है, और i की पावर 4 1 होता है, देयरफॉर 4 का कोई मल्टीपल रहेगा 1 रहेगा। पहले से i का जो इंट्रोडक्शन हमने लिया है वहां से ये चीजों को हमने समझा है, समझ रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये ब्रैकेट के अंदर समझ चुके हैं कि आइदर ऑफ दीस टू अगर ओमेगा होगा तो रिमेनिंग वन ओमेगा स्क्वायर होगा। इट डजंट मैटर कि किसको ओमेगा कहें किसको ओमेगा स्क्वायर कहें। तो अगर हम इसी को ओमेगा कह लेते हैं, ये ओमेगा की पावर 200 प्लस ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 200, है ना। और इस तरह से 2 की पावर 200 और ओमेगा की पावर 200 क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं 200 के आसपास 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो 199 होगा। क्या जाहिर है 919 ये नहीं कटेगा, यहां पर 198 होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 200 में 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। ये 3 से कटने वाला है ना, जैसे भी है 200 में 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे ओमेगा की पावर 2।
और यहां पर ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 400। ओमेगा की पावर 400 कितना होगा, तो इस बार 400 पे डिवाइड करेंगे 3 से। इसके आसपास डायरेक्ट देख रहे हैं 399, 3 से कैंसिल होने वाला नंबर है 399, तो ये ओमेगा की पावर 1 हो जाएगा। चूंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब ओमेगा ही रह जाएगा। ओमेगा की पावर 1 मतलब ओमेगा। और नाउ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, और इस तरह से ये नेगेटिव ऑफ 2 टू द पावर 200 हो गया, है ना। ये फाइनली आंसर हुआ हमारा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट। देखिए इसमें जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं कहती, बातों को थोड़ा घुमा के क्वेश्चन कर दिया। क्या कहा कि इफ x³ - 1 = 0 हैज द नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स अल्फा एंड बीटा। आप समझ सकते हैं जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले थे तो x³ - 1 ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया था। 1 के क्यूब रूट को अगर हम x कह लें तो x की पावर 3 = 1 आया था, यानी इक्वेशन ये बना था। इसको फैक्टराइज किए थे x - 1 x² + x + 1। नाउ आइदर दिस 0 और दिस 0, ये 0 हुआ तो 1 दिया, और ये 0 हुआ तो जो दिया था उसी में से हमने समझा था कि एक ओमेगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इनफैक्ट इसका नाम हम अल्फा कहें बीटा कहें उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बात हम समझते हैं तो ये अल्फा बीटा कौन सा रूट होगा समझ सकते हैं। इसका 3 ही रूट तो होगा, 1 होगा, ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। और कहता है इसका नॉन रियल जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है वो अल्फा बीटा है। इट मीन सर्टेनली अल्फा बीटा क्या है, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में से ही कोई अल्फा है कोई बीटा है। तो अल्फा बीटा को ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ट्रीट करते हैं। तो कहता है इसका वैल्यू निकालिए। तो हम लोग समझ सकते हैं बात को, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। चूंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पर हमारा दिमाग बैठा हुआ ज्यादा काम करता है, तो हम एक सेंटेंस शुरू में ही कर लिए, भैया अल्फा को हम ओमेगा कह रहे हैं, बीटा को ओमेगा स्क्वायर कह रहे हैं, या बीटा को ओमेगा कह रहे हैं, अल्फा को ओमेगा स्क्वायर कह रहे हैं। और ऐसा करने में कोई लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं होता है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी we can take alpha and beta as omega and omega square। हमने ये स्पष्ट रेस्पेक्टिवली नहीं कहा है, ये दोनों को वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं, ले सकते हैं, समझ सकते हैं जैसे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को हम समझते आए हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या हमें फाइंड करना है, तो बदली परिस्थिति मान लीजिए अल्फा को ओमेगा हम कह लिए तो 1 + 2 ओमेगा। अब ये ध्यान देना कि अल्फा को ओमेगा कर लिए, इसमें भी अल्फा को ही ओमेगा रखेंगे। 1 + 2 ओमेगा, तो बीटा जाहिर है ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर 3 - 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर, इसका पावर होल क्यूब। दिस इक्वल्स, अब देखिए जितना छोटा हम कर सकेंगे, अभी 3 टर्म है, इसका होल क्यूब ब्रेक करना दिक्कत है। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा कहेंगे, समझ में आ रहा है। 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होगा, तो इसे 2 ओमेगा - ओमेगा कह लिए, इसकी पावर 3 माइनस। अब इस ब्रैकेट की बात करें, 3 को कॉमन ले लें तो 1 + ओमेगा आएगा। ये समझिए कि इसको हम एक सिंगल टर्म माइनस ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, और प्लस ये 5 ओमेगा स्क्वायर पावर 3। 2 ओमेगा - ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 माइनस इस ब्रैकेट में 3 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा को क्या कहेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो -3 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। ओमेगा क्यूब तो 1 होता है पता है हमें, माइनस इसकी बात करें तो ये -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, 2 ओमेगा स्क्वायर, और टू द पावर कितना क्यूब पावर 3, मतलब 1 माइनस ये 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और इंटू ओमेगा की पावर 6। ओमेगा की पावर 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर इसका वैल्यू 1 आएगा, मतलब 1 - 8 × 1 मतलब 1 - 8, मतलब फाइनली इसका वैल्यू क्या हो गया 7। इसका वैल्यू 7 हो गया, है ना। अब इस तरह से ओमेगा पर कुछ भी इस तरह की बातें आती हैं तो मतलब हम समझ सकते हैं डायरेक्ट वो ओमेगा पर है या नहीं भी है, तो घुरा के वो कह दिया कि ओमेगा है ना।
इसके अलावा सिचुएशन और भी आ सकता है, लेकिन चलिए ठीक है, ये काफी है। अभी नहीं, चलिए फर्स्ट स्टेज में ये समझने के काफी है। एक क्वेश्चन ऐसे और कर लेते हैं। ये क्या करता है, इवेल्युएट +4 इसे आपको करना चाहिए, लेकिन देखते हैं मेरे साथ, आप देखिए इसको। क्वेश्चन जब पूरा लिख लूंगा मैं तो आप प्रयास करेंगे कि बिना ऐसे सॉल्यूशन को देखे पहले आप वीडियो को पॉज करके फुल बनाने का प्रयास करेंगे। 4 + 5 फिर क्या है, +3, सॉरी -3 है, -3 हाफ + i√3, हाफ + i√3/2 to the power 365 कहता है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, है ना, क्या आएगा इसका वैल्यू, ये निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी जो होता है, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, उसके जैसा ही लगता है ना। हमें जो क्वेश्चन दिया था ये तो उससे भी आसान है। डायरेक्ट नीचे 2 है, ऊपर -1 + i√3 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें किसी एक ओमेगा का लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या, यहां पर माइनस नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, इसको हम माइनस को प्लस कर लेंगे, माइनस को अंदर कर लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा ना। यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों तो आ जाएगा, स्लिप हो जाएगा। सही है ना। तो जो भी हमें निकालना है, इवेल्युएट करना है, दिस इक्वल्स 4 + ये 5 है, और इसे आप 2 - 1 + √3i थोड़ा सा सजा के लिख देंगे, जैसे हम समझते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को। ये हो गया ओमेगा, इसको समझेंगे, या ओमेगा स्क्वायर समझेंगे, एक ही बात। यहां प्लस हमने कर लिया 3 और ब्रैकेट के अंदर -1। अब देखिए यहां पर एक बात समझना है। बात क्या समझना है, प्लस क्यों कर लिए। अगर यहां पावर इवन होता है तो बिना यहां साइन चेंज किए यहां माइनस माइनस कर लेते, बट ये पावर ऑड है, ये सब जरा ध्यान देंगे आप। यहां पावर अगर इवन होता है तो आप समझ सकते हैं बात को कि पॉजिटिव का स्क्वायर करें या नेगेटिव का स्क्वायर करें, एक ही बात है। अगर पावर यहाँ 366 होता है तो यहाँ माइनस रहता तो भी दिक्कत नहीं, जो प्लस वो माइनस। बट ये पावर ऑड है, तो उस केस में यहां अंदर माइनस करने के लिए हमें रियली माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी होगा। और नहीं अगर होता तो कोई लफड़ा नहीं। जैसे ये -b होल स्क्वायर है, इसको कोई कहता है -a + b का होल स्क्वायर, या ऐसे कहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। हम इस लेवल की बात कर रहे हैं, जस्ट इस लेवल की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि यहां प्लस हमने किया, पावर चूंकि ऑड है इसलिए ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन यहां चेंज होगा। -1 ये क्या हो जाएगा, -√3i/2, और इस पर होल पावर 365। सही है। और अब ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। किसी एक ओमेगा कहेंगे तो बाकी एक ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं। दिस इक्वल्स 4 मान लीजिए इसी को ओमेगा कह लें, तो ध्यान देंगे एक बार इसको ओमेगा कहे तो ये ओमेगा स्क्वायर ही कहलाएगा। अभी हमारे पास है मौका कि इसी को ओमेगा कह लें तो ये ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। बात एक ही है। 5 ये ओमेगा की पावर 334, वेयर ओमेगा इज क्या, तो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, +3 और ओमेगा की पावर 365। सही है। अब दिस इक्वल्स समझ सकते हैं, ये 4 + 334, 3 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा। देख रहे हैं 333 तो कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 1 रिमाइंडर आएगा, मतलब 1 + 5 ओमेगा होगा ये, और प्लस ये 3 टाइम्स ओमेगा की पावर 65। आप समझ सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे, यहां तो पूरा कैंसिल होगा, ये रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर, 4 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। सही है। अब बाकी सिंप्लीफाई करने का, सिंप्लीफाई तो हमने कर दिया, थोड़ा और कर सकते हैं, क्या और कर सकते हैं, कर लेते हैं। क्या 4 + 5 ओमेगा है, तो चलिए यहां पर हम ऐसा करते हैं मुझे कि आप मैक्सिमम को पहले 0 करने का प्रयास करो। ये 4 है,
इसमें से ही 4 ओमेगा हमने ले लिया और यहां भी 4 ओमेगा स्क्वायर ले लिया। ये समझकर कि इसमें थ्रू आउट 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो 0 होगा इसका वैल्यू। आप समझ सकते हैं ये हमने ले लिया 4 तो ऑलरेडी था, ये 4 ओमेगा हमने लिया, 5 ओमेगा था उसमें 4 ओमेगा हमने लिया, 1 ओमेगा अभी भी रिमेनिंग है तो यहाँ प्लस ओमेगा लिखना होगा और क्या लिया था 4 ओमेगा स्क्वायर, बट हमने गिवन था मात्र 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमको, 4 ओमेगा स्क्वायर लिया मतलब एक बढ़ा के लिया तो एक माइनस ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। इस तरह से इसे हम ऐसे कर सकते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट किया हमने। ये पार्ट क्यों लिया, क्योंकि इसका यूज करेंगे ये 0 हो जाएगा। 4 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 हो गया। 4 इंटू 0 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, अभी हमने देखा है ओमेगा किसे लिया, इसे लिया ना, ये भी मैटर करेगा ओमेगा हम किसे कह रहे हैं। अगर आप इसे ओमेगा कहते तो ये नहीं आता, तब आता आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। थोड़ा ये भी देखना है, ऐसा नहीं किसी को लेफ्ट नहीं। एक बार आपने जिसे ओमेगा कर लिया तो उसके थ्रू आउट ओमेगा उसी को ट्रीट करना होगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा हमने इसे कहा था -1 प्लस √3i/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर किसे कहा था, इसे कहा था तो -1 माइनस √3i/2 एलसीएम क्या हो गया 2 -1 प्लस √3i और ये माइनस +1 प्लस √3i -1 प्लस 1 खत्म हो गया 2√3i/2। ये कितना हो गया √3 हो गया, तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसका सिम्प्लीफाइड वैल्यू √3i हो गया। ओके, तो इस तरह से ओमेगा का जो प्रॉपर्टी या कुछ रिजल्ट हमने समझा है उस पर कुछ क्वेश्चन हमने देखा, प्रयास किया समझने का। और फर्स्ट जो स्पेल की बात मैंने किया था, जो बेसिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे हम यहीं खत्म कर रहे हैं। अभी ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं समझेंगे। एडवांस लेवल की बात अभी बिल्कुल होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये वो सारा बहुत सारा चीजें थ्योरी रिलेटेड वो बढ़िया से समझ लेंगे ना, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड फेज हमें समझ में आएगा। अभी वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, है ना। तो अगले क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बहुत वाइटल टॉपिक है। आपके सिलेबस की बात अगर करें 11th लेवल से तो कुछ है ही नहीं उसमें। एक एक्सरसाइज छोटा सा दे दिया जिसमें d<0 होता है तो उसका भी रूट निकल सकता है, बट उस वीडियो में मतलब ज़्यादा क्लास उसमें होगा और बहुत ढंग से आपको समझना है। सिलेबस में जो भी हो ये पूरे मैथमेटिक्स से, इसका मतलब है इसके बगैर नहीं हो पाएगा मैथमेटिक्स हमसे। तो अगले वीडियो से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। आज इसको यहीं छोड़ रहे हैं। ओके, थैंक्स।